भारत को मंदिरों की भूमि कहा जाता है और मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर इस गौरव को और बढ़ाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित मंधाता द्वीप पर बना यह मंदिर आध्यात्मिकता, पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्थान और भौगोलिक स्थिति। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे और मंधाता नामक द्वीप पर बना हुआ है, जिसका आकार ओंकार जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। ये इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने मुनि नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस स्थान का विशेष उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप शिवजी ने उसे वरदान दिया और यही स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दो लिंगों की महिमा। यहाँ दो प्रमुख शिवलिंग हैं। एक, ओंकारेश्वर ओंकार लिंग मुख्य ज्योतिर्लिंग जो द्वीप पर स्थित है। 2, ममलेश्वर अमलेश्वर नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक भक्त ममलेश्वर के दर्शन नहीं करता, तब तक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंदिर की वास्तुकला। ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। मंदिर 5 मंजिला है और इसमें कई पवित्र कक्ष, सभामंडप और गर्भगृह हैं। मंदिर के ऊपर सोने का कलश और ध्वज लगा होता है, जो इसकी धार्मिक गरिमा को दर्शाते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना है और इसमें की गई नक्काशी अद्भुत है। नर्मदा नदी के किनारे से मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों का एक मार्ग बना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धार्मिक महत्व और आस्था। ओंकारेश्वर मंदिर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है। शिवरात्रि, श्रावण मास और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाले साधु संत भी यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुख्य आकर्षण। 1, नर्मदा नदी का शांत और पवित्र प्रवाह। 2, ओंकार पर्वत और मंदिर का ओम आकार। 3, घाट पर की जाने वाली आरती और दीपदान। 4, ममलेश्वर मंदिर के दर्शन। 5, नर्मदा नदी की नौक यात्रा। 6, गुफा मंदिर गौरी सोमनाथ, एक प्राचीन गुफा मंदिर जहां भी भगवान शिव की पूजा होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यात्रा जानकारी। कैसे पहुँचे? रेल द्वारा। ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है। हवाई मार्ग। इंदौर हवाई अड्डा सबसे निकटतम है, 77 किलोमीटर। सड़क मार्ग। इंदौर, खंडवा और उज्जैन से बस व टैक्सी सेवा उपलब्ध है। रहने की व्यवस्था। ओंकारेश्वर में धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस की सुविधा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित नर्मदा रिजॉर्ट भी एक बढ़िया विकल्प है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धार्मिक परंपराएं। यहाँ शिवजी को जलाभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। हर सोमवार को विशेष पूजन होता है। श्रावण मास में भक्त कांवड़ यात्रा कर जल लाते हैं। नर्मदा पुष्कर मेला हर 12 साल में लगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। ओंकारेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराने वाला स्थान है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है, वह अपने साथ एक अलौकिक अनुभव लेकर लौटता है। नर्मदा की गोद में बसे इस मंदिर की महिमा अपरंपार है और यह निश्चित ही हर हिंदू श्रद्धालु की जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।